तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि झांग अपना बैलेंस खो देता है, जिस वजह से उसके हाथ पर गर्मा गर्म कॉफी गिर जाती है, जिसे देखकर क्याओ तुरंत ही झांग के पास आता है और कहता है, झांग क्या हो रहा है जो तुझसे अपना कप भी नहीं पकड़ा जा रहा? क्या तू ठीक है? क्या आप ज्यादा जल गए हो? लाओ मुझे देखने दो कि ये कितना जला है। वो जैसे ही उसकी साइड हाथ आगे करता है तो वो देखता है झांग अपना बैलेंस खोते हुए गिरने ही वाला होता है कि तभी क्या उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन झांग के भारी होने की वजह से वो दोनों ही गिर जाते हैं। क्या झांग से पूछता है कि झांग क्या तू ठीक है? वो झांग को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसकी हालत देखकर बोलता है, वेट, इसकी दिमाग की ताकत पहले से खत्म हो चुकी है, लेकिन वो इतना कमजोर क्यों है? सैटरिन को गुस्से की हालत में बेकाबू होकर हिंसक हो जाना चाहिए। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो बोलते हैं, यहाँ क्या चल रहा है? क्या यहाँ कोई बेहोश हो गया है? इस इलाके को तुरंत ही सील कर दो, उसकी दिमागी हालत पूरी तरीके से खराब हो गई है, वो पहले ही पागल हो चुका है। वो सब जब पास आकर देखते हैं तो वो काफी शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं, ये तो झांग है, ये कैसे हो सकता है? जब उनकी टीम दोपहर में लौटी तो झांग की हालत पहले से ही खराब थी, इसलिए उसे सबसे पहले गाइडेंस दी गई। बट अभी इसकी इतनी हालत क्यों खराब हो गई? ये सुनकर क्या थोड़ा घबरा जाता है और गुस्से से कहता है, अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है, जल्दी करो और इसे फिर से गाइड करो। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, क्या तुम क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं ए लेवल का हूँ और तुम एस लेवल के हो, तुम मुझसे पक्का बेहतर कर सकते हो। ये सुनकर क्या बोलता है, अरे हाँ, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं एस लेवल का हूँ। वो पर्सन बोलता है, क्या इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही काम का सल्यूशन है, उसकी मेंटल सी के अंदर जाकर गाइडेंस देना। क्या आप उसकी मानसिक सागर में एंटर करोगे? हालांकि कुछ सेटरिंग दूसरों को अपने मेंटल सी में आने से रोकते हैं, लेकिन झांग हमेशा ही बहुत कोऑपरेटिव रहा है। उसे पहले भी इंटरनल मेंटल सी गाइडेंस मिल चुकी है। ये सुनकर क्या पूछता है, तो मानसिक समुंदर कैसा होता है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उसके अंदर घुस गया हूँ? वो पर्सन बोलता है, इसे अपने दिल से महसूस करे। झांग की मेंटल सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब कि उसका दिमाग इमोशन सीधे साफ और समझदार है। ये सब आराम से हो जाएगा। क्याओ ऐसे ही करता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर क्याओ झांग की स्पिरिचुअल सी में आ चुका होता है और यहाँ पर आने के बाद वो कहता है, इम्पॉसिबल, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मन इतना शांत कैसे हो सकता है? ये अच्छा नहीं है। बैकग्राउंड में जाना पहचाना म्यूजिक भी बज रहा है, ये पक्का शक करने वाली बात है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी समुंदर जैसी तितली आती है और क्याओ के शोल्डर पर बैठ जाती है। तो क्याओ उसे पकड़कर तोड़ देता है ताकि झांग के माइंड में थोड़ी तो हलचल हो, लेकिन इतना करने के बाद भी कुछ नहीं होता। तो क्याओ कहता है, इस सिचुएशन में शायद सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है। वो अपने हाथों को ऊपर करता है और वो झांग की स्पिरिचुअल सी को खुरेचने लगता है और खुरेचने के बाद वो जो समुद्र की तरह था वो सब कुछ गायब हो जाता है। ये देखकर क्या कहता है, झांग, जो मेंटल से तुम दूसरों को दिखाते हो वो नकली है ना? वो थोड़ा और आगे जाता है तो उसे और ज्यादा सैडनेस और तकलीफ होती है। ये सब देखकर क्या काफी हैरान होता है। वो कहता है, तुम सच में कमाल हो, सब कुछ ठीक होने का दिखावा कर रहे हो जबकि तुम्हारे मन में इतनी उथल पुथल मची हुई है। वो सोचता है इन दोनों भाइयों का अपना अपना दुख है। जियान जो कि गाइडेंस का विरोध करता है और दूसरा असली मानसिकता की उथल पुथल को छिपाने के लिए बातें बनाने का नाटक करता है। वो झांग के सर को प्यार से सहलाता है और कहता है, क्या तुम दोनों भाई अभी भी बच्चे हो? तुम अभी तक अपनी चाइल्डहुड एज से बाहर नहीं निकले हो। हे भगवान, इस उलझन को सुलझाने की शुरुआत मैं कहाँ से करूँ? क्योंकि ये उनके एक उलझे हुए गोले जैसा है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर क्याओ काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उनके आने से स्पिरिचुअल सी में
और ज्यादा अंधेरा और शोर हो जाता है, जिस वजह से क्याओ बाहर गाइडेंस देते हुए काफी ज्यादा हांफने लग जाता है। ये देखकर वो पर्सन बोलता है, रुको, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। क्याओ मैं अभी किसी को फोन करता हूँ और यहाँ पर बुलाकर लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और हम क्याओ को देखते हैं जिसके पीछे काफी सारे लोग पड़े होते हैं। उन्हें देखकर क्याओ भाग रहा होता है और भागते भागते एक जगह पर आ जाता है। वो सोचता है मैं कहाँ पर आ गया। वो जैसे इधर उधर देखता है तो उसे सीढ़ी पर कोई बैठा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो कहता है क्या वो झांग है। वो उसका नाम लेता है, हे झांग, क्या तुम हो वहाँ पर। वो पर्सन अपना सर उठाता है तो क्या उसे देखकर बोलता है, झांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम तो बच्चे भी बन गए हो। क्या ये तुम्हारी मेंटल सी में तुम्हारा छोटा रूप है। वो उसके सर की मसाज करने लगता है और पूछता है क्या तुम अभी बेहतर फील कर रहे हो। अगर हाँ तो मैं पहले निकल जाऊंगा। वो जैसे ही वापस जाने के लिए खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसका रास्ता गायब हो गया है। ये देखकर क्याओ चिल्लाकर बोलता है, रुको, मेरा रास्ता कहाँ गया, क्योंकि यहाँ पर मेरा रास्ता था। यहाँ पर इतनी सारी सीढ़ियाँ कहाँ से आ गई। अब मैं वापस कैसे जाऊंगा। और यहाँ पर जब मैं आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कहाँ से इतनी सारी सीढ़ियाँ आ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले दी गई गाइडेंस काफी मजबूत नहीं थी। वो झांग से बोलता है, झांग, क्या तुम्हारे लिए प्रेशर हमेशा इतना ज्यादा रहता है। तभी अचानक से वो झांग के स्पिरिचुअल सी से बाहर आ जाता है, क्योंकि झांग को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा होता है। वो उसे होश में देखकर कहता है, थैंक गॉड, तुम आखिरकार जाग गए। अब तुम कैसा फील कर रहे हो। वो कुछ ना कुछ उससे पूछे जा रहा होता है, लेकिन झांग अभी पूरी तरीके से होश में आया ही नहीं होता। तो ये देखकर क्या सोचता है, हालांकि पागलपन को दबा दिया गया है, फिर भी तुम अभी तक पूरी तरीके से होश में नहीं हो। तुम अभी भी चकराए हुए हो। मुझे तुम्हारे मानसिक सागर में फिर से गोता लगाना होगा और तुम्हें गाइड करना जारी रखना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है वहीं पर जहाँ पर क्याव और झांग सीढ़ी पर थे। झांग ऊपर जा रहा होता है। ये देखकर क्याव कहता है, अरे झांग, तुम कहाँ जा रहे हो। वो थोड़ा और तेज से बोलता है, हे झांग, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन झांग तो क्याव के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। ये देखकर क्याव सोचता है, क्या वो ऊपर तक चढ़ने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये गोल गोल घूमने वाली सीढ़ियाँ तो कभी खत्म ही नहीं होगी। या फिर वो किसी चीज का पीछा कर रहा है। वो उसके पीछे पीछे आ जाता है और वो देखता है कि झांग किसी शैडो का पीछा कर रहा होता है। ये देखकर क्या सोचता है, वैसे ये कौन है। जो मानसिक समुंदर अभी शांत हुआ था वो फिर से हिलने लगा। झांग अभी भी बहुत कमजोर है, लेकिन वो बिना किसी झिझक के इस आदमी का पीछा करने पर जोर दे रहा है। वो शैडो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही है, फिर भी ये गधा अभी भी उसका पीछे किए जा रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। ये इंसान आखिर है कौन। वो जल्दी से ही भागकर झांग का हाथ पकड़ता है और पूछता है, वो कौन है और तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो। वो दोनों अभी भी उस शैडो का पीछा कर रहे होते हैं। क्या वो कहता है, उफ, ये सीढ़ियाँ इतनी लंबी क्यों है, ये खत्म क्यों नहीं हो रही। वो झांग के हाथ को पकड़कर बोलता है, झांग, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। वो पर्सन कौन है जिसका तुम पीछा कर रहे हो। वो दोनों अभी भी भागकर उस पर्सन का पीछा कर रहे होते हैं। क्या वो आगे होता है और झांग पीछे। क्या वो जैसे ही झांग को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। झांग बड़ा हो गया होता है। ये देखकर क्या सोचता है, वो अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया। झांग क्याओ का नाम लेता है कि क्याओ यांग, यहीं पर रुक जाओ। ये सुनकर क्याओ सोचता है, नहीं, मैं नहीं रुक सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देखना ही होगा कि कौन तुम्हें इस तरह दौड़ा रहा है। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि क्याओ को झांग की वो साइड देखने को मिली जो कोई नहीं जानता। झांग बाहर जितना नॉर्मल है, अंदर उतना ही उसके तूफान चल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।